नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 22। और इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में अपनी सर्विसेज को सेल और परचेज कर सकते हैं, वह भी जीएसटी के साथ। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जीएसटी के साथ सेल और परचेज़ करना सीखा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम सर्विस को सेल और परचेज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कंपनी यूज़ कर रहा हूँ वही पुरानी वाली कंपनी यूज़ कर रहा हूँ जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंपनी बनाई थी XYZ के नाम से। ठीक है, इसके अंदर हमने कई सारे लेजर्स भी बनाए थे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ हमने कौन कौन से लेजर्स बनाए थे। तो सिंपली ऑल्टर पे जाके आप लेजर सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने एक CGST का लेजर बनाया था। उसके बाद हमने 2 क्रेडिटर्स बनाए थे, एक गुजरात का और एक दिल्ली का। ठीक है, फिर हमने एक IGST का लेजर बनाया था, परचेज़ का लेजर, और 2 डेटर हमने यहाँ पे बनाए थे, एक दिल्ली का और एक गोवा का, और एक सेल का लेजर बनाया था और एक SGST का। ठीक है, तो ये GST के लेजर्स, ये सब चीज़ें आपको पिछली वाली वीडियो में सब कुछ सिखा दिया गया था। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं, नए हैं, तो आप सबसे पहले इसका जो पहले वाला वीडियो है आप उसको देख लीजिए, देन उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, सो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्विसेज को सेल और परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो सर्विस सेल परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, सर्विस का लेजर बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं लेजर बना ही लेता हूँ सर्विस का, ताकि हमें बीच में अकाउंटिंग वाउचर के अंदर लेजर बनाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे लेजर पे। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो कंपनी है उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अगर उनका बिल आपके पास आता है तो आप उसे टैली में चढ़ाएंगे। तो वो कैसे चढ़ाएंगे, चलो वो देखिए। सिंपली सबसे पहले आपको इसका लेजर बनाना होगा इंटरनेट चार्जेस का। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया इंटरनेट चार्जेस। अब ये किसके अंडर जाएगा जरा वो समझिए। ये क्या है, आपके लिए खर्चा है, तो ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया। देन उसके बाद यहाँ टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो इंटरनेट चार्जेस है क्या इसके ऊपर GST एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे इसे एप्लीकेबल ही रहने देंगे। ठीक है, देन उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा सेट ऑल्टर GST डिटेल, मतलब क्या आप इसकी GST की जो डिटेल्स है क्या आप उसे यहाँ डालना चाहते हैं। तो बिल्कुल हमें यहाँ पे इसे यस कर लेना और यहीं पे हम इसकी जो GST की डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और ऐसा सिर्फ आप सर्विस के लेजर में ही करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए मैंने ये एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए इंटरनेट चार्जेस। सो देखिए मैंने यहाँ पे इंटरनेट चार्जेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, HSN कोड या फिर SAC नंबर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ जो HSN कोड होता है वो आपके गुड्स के ऊपर वैलिड होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्विस परचेज करें तो सर्विस के लिए यहाँ पे HSN कोड नहीं होगा, क्या होगा, SAC कोड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल पे सर्च कर लेंगे इंटरनेट चार्जेस का SAC कोड सर्च कर लेंगे और साथ ही साथ जो GST का रेट होता है उसे सर्च कर लेंगे। सो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। सो देखिए यहाँ पे गूगल पे लिखा हुआ है मैंने इंटरनेट सर्विसेज SAC कोड एंड GST रेट। तो देखिए यहाँ पे पहली वेबसाइट ओपन हुई है, आप इसे ओपन कर लीजिए। देन इसके बाद जो स्क्रॉल करिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SAC कोड, ये रहा आपका इंटरनेट एक्सेस सर्विसेज का, और ये देखिए इसका GST नंबर ये रहा, देखिए 18%। ठीक है, मतलब 18% का इस पर GST लगता है और इसका SAC कोड ये रहा 998422। ठीक है, सिंपली कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे SAC कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ नॉट एप्लीकेबल ही रहने देना है। देन इसके बाद आप एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए टैक्स डिटेल्स में आपसे पूछा जाए टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबिलिटी में आप सेलेक्ट करेंगे टैक्सेबल। जी हाँ, इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट चार्जेस के ऊपर हम यहाँ पे टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे GST रेट आपसे पूछा जा रहा है, सिंपली आप यहाँ पे 18% जो GST रेट है उसको डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली CGST और SGST में 99% अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। देन उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सर्विस परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्विसेज को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये इंटरनेट चार्जेस अभी आपने ये लेजर बनाया है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ आप परचेज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने इस इंटरनेट चार्जेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला है। ठीक है, अगर आप इसी को सेल करना चाहते हैं इंटरनेट चार्जेस को, तो इसके लिए आपको दूसरा लेजर बनाना पड़ेगा और उसको यहाँ पे डालना पड़ेगा इनडायरेक्ट इनकम।
ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो इंटरनेट चार्जेस मैंने जो बनाया है उसे इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेट चार्जेस वाला जो लेजर है इसको मैं सिर्फ परचेज़ के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद आप क्या करिए, इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। सिंपल, इतना ही यहाँ पे आपको करना था। अब क्या करिए, एक और आप सर्विस का लेजर बना लीजिए जिसे कि हम सेल करेंगे। ओके, सो मैं यहाँ पे एक और लेजर बना लेता हूँ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज का। सो देखिए मैंने यहाँ पे नेम में एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज राइट कर लिया। अब ये जो सर्विस है इसे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो ये क्या होगी हमारे लिए, इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो अब आप इसे इनडायरेक्ट इनकम में डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी इस पे आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो सिंपली एप्लीकेबल करिए यहाँ पे। देन सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ से येस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूछेगा, डिस्क्रिप्शन आप डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा एसएससी कोड, ठीक है। तो इसे आप ढूंढ के निकाल लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज एसएससी कोड एंड जीएसटी रेट, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको सर्च किया तो देखिए यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स ओपन हो के आई है। तो इसके अंदर से आप ये जो वेबसाइट है सेकंड नंबर पे get@oz.com, इसे आप ओपन करेंगे। सिंपली यहाँ देखिए आपको यहाँ पे एसएससी कोड मिल जाएगा और साथ ही जीएसटी का जो परसेंटेज है, रेट है, वह आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एडवर्टाइजिंग की जो सर्विसेज है, अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो उसका एसएससी कोड यह है, ठीक है, 998361। कॉपी कर लीजिए इसको सिंपली और अपने टेली प्राइम के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसका जो आपको जीएसटी का रेट है वह कितना है, 18% है। ओके, देन नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल करिए। देन टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल करिए और यहाँ पे आप जीएसटी का जो रेट है 18% उसको पास कर दीजिए और सिंपली यहाँ पे सर्विसेज डाल दीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सो यहाँ पे हमने जो 2 सर्विस के लेजर बनाने थे वह हमने बना लिए। बाकी जो जीएसटी के लेजर्स थे वो हमने लास्ट वीडियो में ही बना लिया है, ठीक है। तो वो हमारे इसके अंदर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सर्विस को परचेज़ करते हैं पहले, देन उसके बाद सेल करेंगे। तो वाउचर्स में आ जाइए। कैसे परचेज़ करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, F9 बटन प्रेस करना है परचेज़ वाउचर को ओपन करने के लिए। सिंपली यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। देन उसके बाद डेट डाल दीजिए, किस डेट का वो बिल है, किस डेट का वह बिल है जिसमें आपने इंटरनेट की सर्विसेज परचेज़ करी हैं, वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम डाल देना है। तो मैं यहाँ पे जो सर्विस परचेज़ कर रहा हूँ इंटरनेट की, वो समझ लीजिए पहले दिल्ली वाले से ख़रीद रहा हूँ, गौतम से, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा क्रेडिटर है। तो सिंपली मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। रिसिप्ट डिटेल को आप हटा दीजिए एंटर करके। फिर पार्टी अकाउंट डिटेल नेम यहाँ पे आएगा तो वो डाल दीजिएगा। देन उसके बाद परचेज़ का लेजर हमने ऑलरेडी बना के रखा था तो यहाँ पे हमने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप सर्विसेज को परचेज़ करने का काम करते हैं या फिर सर्विस को सेल करने का काम करते हैं तो आपको ये आइटम वाला जो इनवॉइस मोड है इसमें एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी इसका जो मोड है उसे चेंज करना है। कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप अकाउंटिंग इनवॉइस देख रहे हैं, सिंपली आपको अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी आप सर्विस की परचेज एंट्री या सेल एंट्री करेंगे तो किस में करेंगे, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में ही करेंगे, ठीक है। तो सिंपली वही चीज़ है, यहाँ पे भी देखिए सप्लाई इनवॉइस नंबर, डेट है, ठीक है, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम है। देन उसके बाद जब आप नीचे अगर देखेंगे ना, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करिए ज़रा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ गया और यहाँ पे रेट और डायरेक्ट अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे आपके पास पर पीस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर्टिकुलर्स में आप स्पेस प्रेस करिए और बताइए कौन सी सर्विसेज आप परचेज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट चार्जेस जो है उसे परचेज़ कर रहा हूँ, मतलब इंटरनेट के चार्जेस पे कर रहा हूँ, इंटरनेट की सर्विस यहाँ पे परचेज़ कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट कर लीजिए इसको, कितने रुपये की है, जैसे मान लीजिए 999 रुपीज़ की है, ओके। देन इसके बाद आप यहाँ पे कौन सा जीएसटी चार्ज करेंगे, CGST और SGST। क्यों, क्योंकि हम अभी जो परचेज़ कर रहे हैं इंटरनेट की सर्विसेज वह दिल्ली से कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली क्या है, मेरा अभी लोकल स्टेट है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली CGST इस तरीके से लगा देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे SGST को पास कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे CGST भी आ गया और SGST भी आ गया। सिंपली आप इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। तो देखिए मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे वही मेंटेन बिल बाय बिल वाला जो ऑप्शन था वो इनेबल था, तो इस वजह से यहाँ पे आपसे न्यू रेफरेंस पूछ रहा है। सिंपली दे दीजिए न्यू रेफरेंस, बिल नंबर डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे डेज डाल दीजिए कि कितने दिन में हम इस परचेज़ का जो पैसा है वो दे देंगे। सिंपली डाल के आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये परचेज़ का बिल था वो हमने बना लिया,
ठीक है। अब क्या करिए, एक और आप यहाँ पे परचेज़ का बिल बनाइए इंटर स्टेट से, मतलब किसी और स्टेट से, ठीक है। क्योंकि जो ये कंपनी अभी आप देख रहे हैं ना XYZ, ये कंपनी दिल्ली की है। तो हमने जो परचेज़ की थी वो दिल्ली से ही की थी, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ पे दिल्ली में रह कर के दिल्ली से ही परचेज़ किया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे CGST और SGST लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दिल्ली से परचेज़ ना करके गुजरात से परचेज़ करेंगे दिनेश से। देखना ये दिनेश जो है क्रिएटर, ये गुजरात का है। सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को परचेज़ करिए इंटरनेट चार्जेस वाली, और मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ जैसे 8000, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, CGST या IGST? तो यहाँ लगेगा सिर्फ और सिर्फ आपका IGST, क्योंकि IGST जो होता है वह इंटर स्टेट पे लगता है। तो देखिए यहाँ पे IGST आपका लग गया। अगर आप टैक्स डिटेल देखना चाहते हैं तो सिंपली ऑल्ट के साथ A बटन दबाएंगे और ऑल्ट F1 बटन दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितने % का टैक्स यहाँ पे आपसे चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बस देखने के लिए है। GST टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कितने % आपका यहाँ GST लगा हुआ है। स्किप करके पीछे आइए और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे न्यू रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे 10 डेज़ डाल के एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने परचेज़ कर लिया, ठीक है, कि किस तरीके से सर्विसेज परचेज़ की जाती है GST के साथ। अब हम सीखेंगे किस तरीके से सेल किया जाता है सर्विसेज को विद GST। तो सेम प्रोसेस है, सिंपली सेल वाउचर में आ जाइए, F8 प्रेस करिए और यहाँ पे देखिए पहले से ही मोड हमने यहाँ पे चेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे उसका किया ना परचेज़ का, तो यहाँ का भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो अपनी एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज है वो सेल कर रहा हूँ, किसको, राम को, ठीक है। और जो राम है वह कहाँ का है, दिल्ली में रहता है, ठीक है। और मैं इसे ज़रा एंटर करके सेलेक्ट कर लेता हूँ राम को, और यहाँ पे उसकी जो डिटेल्स वगैरह वो आप डाल दीजिएगा और यहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल करिए। एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज जैसे आपने सेल करी 5000 रुपीज़ की एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज, इसके ऊपर आप GST चार्ज करिए। कौन सा GST चार्ज होगा, CGST और SGST। ये देखिए ये रहा SGST, सेलेक्ट कर लीजिए, बस एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए। यहाँ पे बिल वाइज डिटेल को फिल कर दीजिए कि जो आपने सेल करी है इसका पैसा आपको कब तक मिलेगा, क्योंकि जो अभी हम सेल कर रहे हैं ना ये उधार की सेल है, ठीक है। तो मैं यहाँ 10 डेज़ डाल देता हूँ कि 10 दिन में हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो पेज अप करिए और कंट्रोल के साथ P बटन दबाइए और प्रीव्यू पे जा करके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया बिल, ऑल्ट Z करिए जूम के लिए, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। देखिए सेंट्रल टैक्स कितना लगा, स्टेट टैक्स कितना लगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप GST के साथ सर्विसेज का बिल बना पाएंगे। ओके, चलिए एक और देख लीजिए यहाँ पे इंटर स्टेट वाले को आप कैसे सेल करेंगे। तो ये गोवा वाला है, देखिए श्याम, ठीक है। ये डेटर है हमारा, सेलेक्ट करिए पार्टी अकाउंट नेम, ये पार्टी डिटेल्स को आप एक्सेप्ट कर लीजिए और इसे सेल करिए एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज। इसको हम कर देते हैं 10,000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज सेल, ठीक है। इस पे क्या लगेगा, आपका IGST लगेगा, क्योंकि ये गोवा का बंदा है और हम कहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, ठीक है। जब मैं दिल्ली से गोवा में सेल कर रहा हूँ तो स्टेट टू स्टेट कर रहा हूँ, दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट में सेल कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, आपका IGST लगेगा। तो देखिए यहाँ पे 18% हमने लगाया था एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज पे, तो देखो 10,000 का 18% 1800 होता है, ठीक है। तो ये लग गया। सिंपली इसे भी न्यू रेफरेंस करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ 10 डेज़ डाल दिया और इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप अपनी सभी सर्विसेज को सेल या फिर परचेज़ कर सकते हैं, वो भी GST के साथ। ओके, सो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।